बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को एक बार फिर शिकस्त, फोर्सेस का भरपूर जवाब। ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई में 21 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों से मुकाबले में 14 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। मूसा खेल, कल्लात और लसबेला में दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 14 जवान शहीद हुए। शौदा में पाक फौज के 10 जवान, सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 अहलकार शहीद हुए। बलूचिस्तान में भागते दहशतगर्दों के निहत्थे और मासूम शहरियों पर वार। 37 शहरी जाँ बहक। मूसा खेल में अमन दुश्मनों ने 23 अफराद को गाड़ी से उतारकर मौत के घाट उतार दिया। मुसल्लह अफराद ने बैनुल सूबाई शाहरा पर नाका लगाकर मुसाफिरों को बसों से उतारा। फायरिंग के बाद मुसल्लह अफराद ने 10 गाड़ियों को भी नजर आतिश किया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब से है। कल्लात में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पुलिस और लिवीज अहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक। पुलिस का 1 सब इंस्पेक्टर, 4 लिवीज अहलकार और 5 शहरी शामिल। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर कल्लात आफ्ताब अहमद भी जख्मी। बोलान में दहशतगर्दों ने रेलवे बलूचिस्तान में भागते दहशतगर्दों के निहत्थे और मासूम शहरियों पर वार। 37 शहरी जाँ बहक। मूसा खेल में अमन दुश्मनों ने 23 अफराद को गाड़ी से उतारकर मौत के घाट उतार दिया। मुसल्लह अफराद ने बैनुल सूबाई शाहरा पर नाका लगाकर मुसाफिरों को बसों से उतारा। फायरिंग के बाद मुसल्लह अफराद ने 10 गाड़ियों को भी नजर आतिश किया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब से है। कल्लात में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पुलिस और लिवीज एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक। पुलिस का 1 सब इंस्पेक्टर, 4 लिवीज एहलकार और 5 शहरी शामिल। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर कल्लात आफ्ताब अहमद भी जख्मी। बोलान में दहशतगर्दों ने रेलवे पुल पर धमाके से उड़ा दिया। कराची और पिंडी जबकि कोयटा से अंदरूनी मुल्क जाने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया। मरम्मत का काम जारी। दहशतगर्दी के वाक़े के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुख्तलिफ जगहों पर हमले किए और उसमें तकरीबन 38 के करीब मासूम जाने उन्होंने जाम शहादत नोश किया। मैं बताता चलूं कि ये किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। दहशतगर्द की ना कोई कौम है और ना दहशतगर्द का कोई कबीला है। किसी बलोच ने पंजाबी को नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी ने सूबे में अमन व अमान के लिए चेक पोस्ट दोबारा कायम करने का ऐलान कर दिया। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अब किसी प्रोपेगेंडे में नहीं आएंगे। किसी भी सतह पर दहशतगर्दों के हामियों को नहीं छोड़ा जाएगा। रियासत की रिट चैलेंज करने वालों को किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगे। अपने शहरियों की हिफाजत से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। दहशतगर्दों को मुल्क में पनपने नहीं देंगे। बलूचिस्तान में हमला करने वालों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जो हिकमत अमली बनाई जा रही है इसके मस्बत नताइज निकलेंगे। दहशतगर्दों का बंदोबस्त पूरा होगा। दहशतगर्दों को दहशतगर्दों की तरह ट्रीट किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। हमारे 14 जवान शहीद हुए। वज़ीर आला बलूचिस्तान खुद सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, लापता अफराद का रोना रोने वाले दहशतगर्दी के पीछे हैं। इनका खात्मा किया जाएगा। महरंग बलोच और बाकी लोग इस्लामाबाद आकर धरना देते हैं। किसी भी किस्म की दहशतगर्दी कबूल नहीं। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात पर तहकीकात का हुक्म। रिपोर्ट तलब कर ली। दहशतगर्द हमले पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की भी शदीद मजम्मत। कहा, दहशतगर्द मुल्क, कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की शहादतों पर मजम्मत। बिलावल भुट्टो ने कहा, 21 दहशतगर्दों का जहन्नुम वासिल करना लायक तहसीन है। वज़ीर आला मरीम नवाज, मुराद अली शाह, कामरान टिसोरी, उमर अयूब समेत दीगर कादीन ने भी मजम्मत का इजहार किया। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए ज़बां में क्या। BLA की जानिब से बलूचिस्तान में खून की होली।
लेकिन पाकिस्तान की सड़कों पर इंसानी हकूक़ का ड्रामा करने वाले खामोश। महरंग बलोच या बलोच एक्शन कमेटी का मासूम शहरियों के कत्ल पर कोई बयान नहीं आया, मजम्मत या अफसोस का इजहार तक नहीं किया। DGISPR पहले ही बता चुके कि इंसानी हकूक़ का ड्रामा करने वाले दहशतगर्दों के साथी हैं। रियासत को इन अनासर के खिलाफ कार्रवाई करना होगी क्योंकि अब बहुत हो चुका। कौमी असम्बली के इजलास में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में शहीद होने वाले अफराद और कुर्बानी देने वाले सिक्योरिटी एहलकारों के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। दुआए मग़फ़िरत JUI के रुकन मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कराई। शुमाली वज़ीरिस्तान के सब डिवीज़न रज़मुक में धमाके से 4 अफराद जाँ बहक, 8 ज़ख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कराची में बादल खुलकर बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। शहीद मिल्लत रोड, गुलिस्तान जौहर, राशिद मिनहास रोड, नॉर्थ कराची FB एरिया, बफर जोन, आयशा मंजिल, करीमाबाद, नाजनाबाद, नॉर्थ नाजनाबाद समेत दीगर इलाकों में तेज़ बारिश। 350 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर अंधेरे में डूब गया। ठट्ठा, मकली, घारो, मिटियारी, दादू, थरपारकर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। हैदराबाद में बारिश, हैस्को का निज़ाम बैठ गया। कई घंटों से बिजली गायब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तमाम इंतज़ामिया और बल्दियाती इदारों को मुतहर्रिक रहने की हिदायत कर दी। से 5 दिन का स्पेल है, ये 31 या 31 अगस्त तक चलेगा। कराची में भी शदीद बारिश है और इसी तरह से जो ज़ेरीन सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद ख़ान, बदीन, ठट्ठा, सुजावल, मीरपुर ख़ास, उमरकोट, थरपारकर, ऊपर नवाबशाह तक, इन तमाम अज़ला में तो बहुत धुआंधार बारिश है, यानी मूसलाधार बारिश, और इसके नतीजे में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक बारिशों का सिलसिला सुबह तक मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। स्पेल 30 या 31 अगस्त तक जारी रहेगा। साहिली इलाकों में शदीद बारिश और समंदर में तुग़यानी का खदशा। महकमा फ़िशरीज़ सिंध ने माहीगीरों को आइंदा 5 दिन के लिए समंदर में जाने से रोक दिया। तमाम माहीगीर गहरे समंदर में जाने से गुरेज करें। अपनी कश्तियाँ, इंजन और जालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करके एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। लोग जब मर्जी चाहे महीने के जिस हिस्से के अंदर वो अपना बिल अदा कर सके, किस्तों के अंदर अदा कर सके, एडवांस में अदा कर सके। जिस तरह फोन के सिस्टम होते हैं प्रीपेड, उस किस्म के सिस्टम हमारे सिंगल फेज और 3 फेज मीटर्स के सार्फिन को मिलने चाहिए। बिजली की चोरी स्टेट और अवाम के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। कोशिश कर रहे हैं इस साल चोरी के नुकसानात कम हों। बिजली के प्रीपेड मीटर्स का मंसूबा ज़ेर गौर है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कहा, कैपेसिटी पेमेंट रुपए की कदर कम होने से दुगनी हो गई। 1 साल में बिजली की कीमतें काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। IMF से $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी का मामला। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 4 सितंबर तक का शेड्यूल जारी कर दिया गया। शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। वजारत ख़जाना सितंबर में $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी के लिए पुरुमीद। ज़राए के मुताबिक हुकूमत चीन, सऊदी अरब और UAE से $12 अरब कर्ज रोल ओवर कराने के लिए मुतहर्रिक है। आपने 4 साल इस मुल्क में दहशतगर्दी को फरोग दिया। 18 से 2022 नेशनल एक्शन प्लान की एक मीटिंग नहीं की। दहशतगर्दों के खिलाफ जो जंग जारी थी, तालिबान को वापस लाकर इन्होंने बसाया। बलोचिस्तान में 11 दहशतगर्द मारे गए और ना सिर्फ 11 दहशतगर्द मारे गए, पाक फौज के और पुलिस के जवानों ने जामे शहादत नोश किया। PTI ने 4 साल मुल्क में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अता तारड़ की तनकीद।
कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि 2018 से 2022 तक नेशनल एक्शन प्लान की एक भी मीटिंग नहीं हुई। दहशतगर्दों को वापस लाकर बसाया गया। कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहद होना होगा। मुझे पहले भी 2 बार कत्ल करने की साजिश की गई। जेल में चौथी बार मेरा अमला तब्दील कर दिया गया। जो मेरा खाना चेक करता था उसे भी हटा दिया गया। बानी पीटीआई की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कहा, एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हो रही। अगर बात होगी तो पाकिस्तान के लिए होगी। कोई खुशफहमी नहीं कि जलसा मनसूखी पर रियायत मिलेगी। हमें कोई रियायत नहीं चाहिए। बानी पीटीआई कैद की सोबतें बर्दाश्त करेंगे। पीटीआई रहनुमा सेनेटर आजम स्वाति की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा, बानी पीटीआई ने मुल्क में अमन की खातिर जलसा मनसूख किया। अली मोहम्मद खान ने कहा, आज हम हुकूमत में नहीं, अवाम को किस बात की सज़ा दी जा रही है। हमारे दौर में बिजली और पेट्रोल की कीमतें क्या थीं और आज क्या हैं। हुकूमत हर काम छुप कर करती है, चाहे वो कानून साजी हो। बैरिस्टर गौहर की पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास से कबल गुफ्तगू कहा, वाज़े कर चुके हैं पीटीआई किसी भी एक्सटेंशन की मज़ाहमत और मुखालफत करेगी। अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। केपी में करप्शन तहकीकात और 8 सितंबर के जलसे से मुताल्लिक अमूर पर गुफ्तगू। बानी पीटीआई ने अली अमीन को खुसूसी हिदायत भी दी। कहा जा रहा है कि मैं पार्टी टेक ओवर करना चाहती हूँ। सबको एक ही फिक्र है, कहीं हम सियासत में ना आ जाएं। मालूम है स्क्रिप्ट कहाँ से आता है। हैरत है आप ख़वातीन से डर रही हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू कहा, कई बार बता चुकी हूँ हम सियासत में नहीं आना चाहते। हमारे पास ज़िंदगी में करने को बहुत कुछ है। क्या हम पागल हैं जो सियासत में आए। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर जनरल का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन के बर्री फौज के सरबराह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती, फौजी तरबियत और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। शोहदाए करबला का चहलम मुल्क भर में अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। कराची और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मरकजी जुलूस बरामद किए गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची का मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर बंद रहे। हैदराबाद, ठट्ठा, दादू और लाड़काना समेत सिंध के दीगर शहरों में भी CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। सिंध में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुकम्मल बहाल। बरतानिया में फेक न्यूज़ से फसादात का केस। लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम फरहान आसिफ को बरी कर दिया। समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मज़कूरा फेक न्यूज़ मुलजिम फरहान की जानिब से शेयर होने से पहले ही फैल चुकी थी। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक हर तरह से तहकीकात की गई मगर मुलजिम के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। मुलजिम फरहान आसिफ ने अदालत को बताया कि मैंने 6 घंटे बाद इस खबर को डिलीट किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहत और वतन वापसी से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमरीकी हुक्काम के हवाले करने से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट जुम्मे को तलब कर ली। आफिया सिद्दीकी के वकील ने अपना बयान हलफी अदालत में जमा करा दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने वजारत खारजा के वकील से मुकालमे में कहा, आप भी अपने ऑफिस का तफसीली जवाब दें वरना सबको यहाँ बिठा दूंगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज घोटकी ने सहाफ़ी नसरुल्लाह गिडानी कत्ल केस के नामजद मुलजिमान की अबूरी ज़मानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने PPMNA खालिद अहमद लूंद और 2 बेटों की ज़मानत मुस्तरद की। अदालत का मुकदमे से खारिज की गई इंसदाद दहशतगर्दी दिफात बरकरार रखने का हुक्म।
गज़ा में इजरायली बर्बरियत का सिलसिला जारी। 24 घंटों में मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 80 ज़ख्मी हो गए। रात भर गज़ा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इजरायली हमलों का सिलसिला जारी रहा। मकबूजा मगरबी किनारे में इजरायली फ़ौजियों ने छापे के दौरान 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। शहादतों की मजमूई तादाद 40,440 हो गई। 93,580 ज़ख्मी हो चुके। मोदी के भारत में हिंदुओं ने मुसलमानों की नफरत में हर हद पार कर दी। इस्लामोफोबिया के खिलाफ एहतजाज करने पर सीनियर मुस्लिम सियासतदान का घर मिसमार कर दिया गया। भारतीय पंडित की जानिब से तौहीन रिसालत और इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाने पर मुस्लिम सियासतदान को छत से महरूम किया गया। इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से मुस्लिम नफरत में गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान 1,50,000 से ज़्यादा घर मिसमार और 7,38,000 लोग बेघर हो चुके। जादू की छड़ी मेरे पास नहीं कि पलक झपकते सारे मामला ठीक कर दूं। कराची से टेस्ट मैच की पिंडी मुंतकली किसी तरह भी यू टर्न नहीं। सर्जरी का मतलब नॉन परफॉर्मर्स की जगह अहल खिलाड़ियों की टीम में शमूलियत है। जब चेयरमैन पीसीबी बना उसी वक्त लोगों की ख्वाहिश थी कि मुस्ताफ़ी हो जाऊं। मामला ठीक करके ही पीसीबी से जाऊंगा। सहाफ़ियों के ताबड़तोड़ सवालात पर मोहसिन नकवी ने भी अपना भरपूर दिफा किया। बांग्लादेशी क्रिकेटर शकीब उल हसन पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद कर दिया गया। आईसीसी ने पिंडी टेस्ट में खेल की रूह के मनाफी अमल पर सज़ा सुनाई। उन्होंने पाकिस्तान की दूसरी इनिंग के दौरान बॉलिंग करते हुए मोहम्मद रिजवान की जानिब बॉल थ्रू की थी। शकीब उल हसन को इस हरकत पर क्रिकेट फैंस ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। और कौमी क्रिकेटर शाहीन अफरीदी ने नौमौलूद बेटे के साथ पहली तस्वीर शेयर कर दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट में शाहीन, अहलिया और नन्हे मेहमान का हाथ देखा जा सकता है। शाहीन अफरीदी ने लिखा, इस लम्हे ने सब कुछ बदल दिया। हमारे बेटे आलियार अफरीदी को इस दुनिया में खुशामदीद। मेरा दिल और ज़िंदगी अब और बेहतर हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।